साथियों नमस्कार। मैं जेपी शर्मा, आपका साहित्य चैनल में आपका साहित्य सागर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज पढ़ते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। प्राय कुछ शब्द होते हैं इनमें सूक्ष्म अंतर होता है, तो उनको देखते हैं। हमारी पीछे हमने वीडियो डाली अपने साहित्य सागर चैनल पर, तो उसी पर ये पहली जो वीडियो थी वो थी शब्द समूह, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और आज जो शब्द है वो पर्याय सूक्ष्म शब्दों में जो अंतर आता है वो अंतर बताएंगे यहाँ पर। और हमने यहाँ पे लिखा है हिंदी पर्याय शब्दों में सूक्ष्म अंतर। कुछ शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, और कुछ में थोड़ा सा ही अंतर होता है। जैसे ये देखिए, नंबर 1, आज्ञ, मूर्ख और मूढ़। आज्ञ जो कुछ न जानता हो, मूर्ख और मूढ़। आज्ञ किसे कहते हैं? जड़ बुद्धि वाले को आज्ञ कहते हैं। जिसकी जड़ बुद्धि होती है, जिसकी समझ में कुछ नहीं आता, उसे आज्ञ कहते हैं। मूर्ख जिससे हिताहित का ज्ञान ही ना हो, जिससे हित और अनित का जो ज्ञान न हो, कार्य किए ही रहता है, अर्थात चाहे जैसा इच्छा आ गई वैसा कर दिया, इसके विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है सही है या गलत, उसे मूर्ख कहते हैं। और मूढ़ अत्यधिक मूर्ख होना। इस मूर्ख से भी जो और अधिक आगे निकल जाता है, इसे मूढ़ कहते हैं। मूढ़ कहते हैं मूढ़ ही है। तो नंबर 2, अज्ञान, अनजान और अनभिज्ञ। अज्ञान इससे कोई जानकारी ना हो, अनजान ये भी कुछ नहीं जानता, अनभिज्ञ जो किसी विषय की जानकारी नहीं रखता, अनभिज्ञ। थोड़े थोड़े से अंतर हैं, देखिए। अज्ञान जिसमें स्वाभाविक बुद्धि ही ना हो। अज्ञानी वह होता है जिसमें स्वाभाविक बुद्धि ही न हो, अर्थात अपनी बुद्धि उसके अंदर नहीं है, वो दूसरे के कहने पर ही अपना कार्य करता है, उसे अज्ञान कहते हैं। अनजान जिसे समझने का अवसर ही न मिला हो, अर्थात किसी चीज़ को उसने अच्छी प्रकार से नहीं देखा, तो उसे अनजान कहते हैं। और अनभिज्ञ जिसकी जानकारी ना हो, जिस चीज़ की किसी के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो वो क्या है? वो बिल्कुल ही उससे और आगे अनभिज्ञ है, क्योंकि उसे कोई जानकारी नहीं है। नंबर 3 आते हैं अलौकिक। अलौकिक क्या होती है? जिसमें जो भगवान की लीलाएं होती हैं, ईश्वर की जो लीलाएं होती हैं, वो सभी अलौकिक होती हैं, क्योंकि वह जो कार्य करते हैं वो अलौकिक ही कार्य होता है। लोग संदेह करते हैं कि ये कार्य ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे पृथ्वी है, इसके नीचे जल है, और ऊपर आकाश में तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, कैसे घूम रहे हैं, किसके द्वारा घूम रहे हैं, इसमें कहाँ पर खंबे लगे हुए हैं, कहाँ से लेंटर पड़ा हुआ है, कौन ले जाता है, कौन लाता है, ये ग्रह कैसे अपनी चाल से लगातार चलते रहते हैं। तो ये सभी अलौकिक जानकारियाँ हैं, ईश्वर से जिनका संबंध होता है। अलौकिक जो बात है संसार अथवा समाज में पहले न देखी गई हो, देखी नहीं है, तो वो कार्य अलौकिक होते हैं। अस्वाभाविक, स्वाभाविक जो बात सृष्टि नियम के प्रतिकूल होती है, सृष्टि का जो नियम है उसकी जो प्रतिकूल बात होती है वो अस्वाभाविक होती है। और तो ये अस्वाभाविक है जो बात सृष्टि नियम के प्रतिकूल होती है। देखिए इसे पर देखते हैं, अलौकिक, अस्वाभाविक और असाधारण। अलौकिक, अलौकिक जो बात है संसार में समाज में पहले न देखी गई हो, और अस्वाभाविक जो बात सृष्टि नियम के प्रतिकूल होती है। असाधारण जो बात थोड़ी सी जटिल होती है,
साधारण जो सादा में आती है और असाधारण जो बात थोड़ी जटिल होती है उसे असाधारण कहते हैं। और नंबर 4 पे है अमूल्य, बहुमूल्य और दुर्मूल्य है। अमूल्य, बहुमूल्य और दुर्मूल्य है। ये अमूल्य जो वस्तु मूल्य देने से भी न मिल सके। यदि हम किसी चीज़ का मूल्य दें, किसी की कीमत दें और उस कीमत को न दे सकें, अर्थात जिसकी अमूल्य कीमत होती है, जैसे हीरा है, रतन है, माणिक, मोती हैं, इनकी कीमत बहुत होती है, अर्थात जिनको कीमत न दे सकें वो अमूल्य होती है। क्योंकि एक हीरे की कीमत बहुत होती है, देखने में छोटा लगता है लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसे अमूल्य कहते हैं। जो वस्तु मूल्य देने से भी ना मिल सके, अमूल्य। और बहुमूल्य, जिस वस्तु का मूल्य अत्यधिक होता है। अमूल्य जो वस्तु देने पर भी ना मिल सके वो अमूल्य है। और बहुमूल्य जो बेशकीमती होती है, जिसकी कीमत अत्यधिक होती है, बेशकीमती होती है, उसे हम बहुमूल्य कहते हैं। और दुर्मूल्य वो होती है कीमत से अधिक मूल्य होना, अर्थात जिसकी कीमत बहुत कम आंकी गई है लेकिन वो हमें उस कीमत पर नहीं मिल रही है, अर्थात तो उसका अभाव है। तो अभाव में भाव बढ़ते हैं और जो भी चीज़ हमें उस तरह की जहाँ मिल जाती है, भले उसकी कीमत ज़्यादा हो तब भी अभाव के हिसाब से उसे ले लिया जाता है, तो वो होती है दुर्मूल्य, अर्थात उसका कीमत से अधिक मूल्य देना पड़ता है। क्योंकि जब समय पर कोई चीज़ उपलब्ध है ही नहीं तो वो जितने में मिल जाए उतने में ही अच्छी मानी जाती है, अर्थात कीमत से भी अधिक हमें अपनी आवश्यकता के लिए लेनी पड़ती है। तो ये है हमारे रियायत सूचक शब्दों में अंतर। और अधिक शब्दों में अगली उसमें बनाएंगे वीडियो, जो उसमें देंगे। एक बार और देख लो। अज्ञ मूर्ख मोह, अज्ञ जड़ बुद्धि वाले को कहते हैं, मूर्ख जिससे हिताहित का ज्ञान ना उसे कहते हैं, और मूढ़ अत्यधिक जो मूर्ख होता है उसे कहते हैं। अज्ञान, अनजान और अनभिज्ञ। अज्ञान जिसमें स्वाभाविक बुद्धि ही न हो, और अनजान जिसे समझने का अवसर ही न मिला हो, कोई अवसर नहीं मिला, कोई मौका न मिला हो तो अनजान है। और अनभिज्ञ जिसकी जानकारी ही न हुई हो, किसी चीज़ को उसने कभी देखा ही नहीं, तो न देखने पर जो चीज़ हमें नहीं दिखाई गई तो इसीलिए उसे कहते हैं अनभिज्ञ, जानकारी नहीं हुई। नंबर 3 अलौकिक, अस्वाभाविक और साधारण। अलौकिक जो बात इस संसार में समाज में पहले से न देखी गई हो, तब पहले नहीं देखी गई, तो वो अचानक जब कोई चीज़ देखी जाती है तो आश्चर्यचकित हो जाता है उसे देख करके, तो वो होती है अलौकिक। और स्वाभाविक जो बात सृष्टि नियम के प्रतिकूल होती है। अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक जो बात सृष्टि नियम के प्रतिकूल होती है। स्वाभाविक जो सृष्टि नियम के अनुकूल होती है। जो सृष्टि नियम के अनुकूल होती है वो स्वाभाविक है, और जो सृष्टि नियम के प्रतिकूल होती है वो अस्वाभाविक है। और असाधारण जो साधारण से परे होती है वो असाधारण में आती है। असाधारण बात होती है तो साधारण छोटी मोटी उसमें आ जाती है, हल्के फुल्के में। और असाधारण बड़ी बात में आती है, जो बात बड़ी हो गई हो, जिस कार्य को कोई न कर सके उसे कोई कर दे, तो असाधारण हो है। और अमूल्य, बहुमूल्य तथा दुर्मूल्य। अमूल्य जो वस्तु मूल्य देने से भी न मिल सके वो अमूल्य है। और बहुमूल्य जिस वस्तु का मूल्य अत्यधिक होता है, अर्थात उसकी बेशकीमती कीमत होती है, हीरा जवाहरात रत्न मणियों की। और दुर्मूल्य कीमत से अधिक मूल्य जिसका देना पड़ता है, अर्थात जहाँ पर वस्तु का अभाव होता है और हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए उसे कीमत से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अभाव में भाव बढ़ते हैं। कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक अनार है और बीमार 100 हैं, अर्थात रोगी 100 हैं, तो सभी उसे खरीदना चाहते हैं, इसलिए उसकी कीमत बढ़ के मिलेगी, अर्थात वह हमें अधिक कीमत में लेनी पड़ती है। तो हमारी ये सूझ शब्दों में अंतर आज बस इतना ही। आगे आपको फिर बताएंगे और आप इसे देखें
समझें, बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। इसके साथ ही खुश रहें, प्रसन्न रहें। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।